स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? ये क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस है, चैप्टर है वैश्वीकरण। इसमें से कुल 6 अंकों का नंबर पेपर में आता है। तो वैश्वीकरण क्या है? विश्व के विभिन्न हिस्सों में पूंजी, वस्तुओं, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी अपने देश की सामान को, माल को दूसरे देशों में बेचना जा करके। इसी का अर्थ होता है वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण का क्या कारण है? वैश्वीकरण का पहला कारण उन्नत प्रौद्योगिकी, दूसरा है लोगों का पारंपरिक जुड़ाव, तीसरा है आर्थिक घटनाएं और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। अब वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण का पहले देखेंगे हम राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव में राज्य की क्षमता या कार्यों में कमी। दूसरा पॉइंट दे रखा है कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य। तीसरा पॉइंट है इसका बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक। चौथा पॉइंट है राज्य की शक्ति में वृद्धि। और लास्ट पॉइंट है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। और इसका आर्थिक प्रभाव क्या है? हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व है। दूसरा पॉइंट है आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी है। तीसरा पॉइंट है पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों को लाभ होना। और लास्ट पॉइंट है विश्व व्यापार में वृद्धि। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव को देखेंगे। सांस्कृतिक प्रभाव, इसका पहला पॉइंट है सांस्कृतिक समरूपता में आई है। प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि हुई है, जैसे जीन्स कल्चर, मैकडी कल्चर को बढ़ावा देना। देश की संस्कृति लुप्त हो जाती जा रही है, यानी हमारे देश के अंदर जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, तो इसीलिए किसी भी देश का जो संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसका अगला पॉइंट है बच्चों मैकडोनल्डीकरण। पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना, जिसे सांस्कृतिक समरूपता भी कहते हैं। मैकडोनल्डीकरण एक जो रेस्टोरेंट का नाम है जिसमें हम लोग आजकल पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह सब खाते हैं, तो वही ये बनाते हैं। तो मैकडोनल्ड्स या पिज़्ज़ा वगैरह के लिए ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू भी क्या है? तो पहला पहलू है पूंजी का मुक्त प्रवाह करना, लोगों की पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा है, विश्व देशों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, विदेशी निवेश भी बढ़ा है। उसके बाद अगला है वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू, यानी इसका नेगेटिव बातें क्या हैं? अमीर हो गए और गरीब हो गए। पहला पॉइंट है एमएनसी कंपनियों का कब्जा हो गया, पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, देसी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। यानी पश्चिमी संस्कृति को लोग ज़्यादातर अपना रहे हैं और देसी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। भारत और वैश्वीकरण, इससे क्या संबंध है? स्वतंत्रता से पूर्व आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने हुए सामान का आयातक देश है भारत। मतलब भारत ज़्यादातर कच्चे माल के निर्यातक थे, दूसरे देशों को बेचते थे और बने हुए सामान को आयात करते थे, यानी अपने देश में मंगवाते थे। स्वतंत्रता के बाद स्वयं सामान बनाकर आत्मनिर्भरता और संरक्षावाद की नीति को अपनाना, यानी स्वतंत्रता के बाद हमारा देश स्वयं को सामान बनाना और अपने आप को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंसी बनना। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई गई। 1991 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब नई आर्थिक नीति लागू की गई थी देश के अंदर। तो ये यहाँ से आपको वैश्वीकरण का चैप्टर खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।